अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ में सर्दियों की सौगात यानी कि सर्दियों को वो स्नैक जो कि सर्दियों में बहुत खाया जाता है, जिसे कहा जाता है तिल की पट्टी, यानी कि तिल की पट्टी भी इसको कहा जाता है और तिल का गचक भी कहा जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1 कप मैंने तिल लिए हैं। अच्छे तरीके से इनको मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसमें अमूमन थोड़ी सी मिट्टी होती है, या इसको छान लिया जाए तो बेहतर होता है। उसको मैंने कर लिया है। और 1 कप ही मैंने गुड़ लिया है। यहाँ पे बारीक मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया। बारीक ना भी करें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसने ऑलरेडी मेल्ट हो जाना होता है। 1 कप मेरे पास यहाँ पे सिंपल घी है, देसी घी। थोड़ा सा मेवा लिया है मैंने, और चुटकी से कम है मेरे पास बेकिंग पाउडर, और पानी लिया है, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बताऊंगी किस तरह इस्तेमाल करना है। बटर पेपर है मेरे पास, अगर आपके पास बटर पेपर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी कटिंग बोर्ड आप लेके लकड़ी का, उसके ऊपर ऑयल से ग्रीस करके आप बना सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ली है, ठीक है। जो 1 कप मेरे पास तेल था, वो अच्छी तरीके से इसको मैं रोस्ट करूंगी। हमने स्लो टू मीडियम हीट पे हमने इसको रोस्ट करना है, और तब तक रोस्ट करना है जब तक कि आपको अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। और एक और इसका सीक्रेट ये होता है कि जो तिल होते हैं वो चटकने लगते हैं, यानी कि उनकी आवाज़ आने लगती है। तो उस पॉइंट पे आपने इसको भूनना छोड़ देना है, फ्राई करना छोड़ देना है। तो इसको हम रोस्ट कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है, स्लो टू मीडियम हीट पे। जब मुझे लगेगा कि इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो गया है, तो मैंने मेवा भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप चाहें तो मेवे की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, पर मैंने इतने ही मेवे इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। चाहें तो मूंगफली भी आप डाल सकते हैं, पर आज हम सिर्फ और सिर्फ तिल का बना रहे हैं। उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, और अब आपको महसूस होगा कि इसके चटकने की आवाज़ें भी आपको आने फील हो जाएंगी। वो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, अब इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में, और फिर हम दूसरा प्रोसेस यानी कि गुड़ वाला करना स्टार्ट कर देते हैं। माशाल्लाह आपको कलर नज़र आ रहा होगा कि यही पॉइंट है कि हमने इसको निकाल लेना है, और आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। इट्स मीन कि ये रोस्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इनको एक और प्लेट में निकालती हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून जो घी था बताया था वो ले लूँगी, ठीक है। और साथ ही जो गुड़ है 1 कप वो इसके अंदर डाल दूंगी मैं, ताकि गुड़ भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। चाहे तो आप पानी भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी डालने का मकसद यह होता है कि उससे थोड़ी सी जो तिल की सक्रिय होती है उसमें एक चमक आ जाता है, निखार आ जाता है। अब इसको मैं स्लो, यानी कि हमने इसकी हीट बिल्कुल स्लो रखनी है, तेज़ नहीं रखनी हमने गुड़ की, और इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। और फिर आपको मैं एक और सीक्रेट बताऊंगी, जिससे आपका गुड़ की जो तिल की सिकरी है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो गुड़ तकरीबन मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। बस मैं इसको अच्छे तरीके से गुड़ को मेल्ट कर लूँगी। जो चुटकी मैंने आपको बेकिंग पाउडर कहा था वो इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैं। अभी हमने चाशनी को कुक करना है। अच्छा, चाशनी कुक हो गई है, यानी कि पूरी तरीके से जो गुड़ था मेल्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट में क्या करना है कि पानी के एक आपने बाउल पास रखना है, ठीक है। और आपने एक छोटा सा कतरा डाल के देखना है। अगर ये हार्ड हो गया तो समझे आपकी जो चाशनी है कुक हो गई, पर अभी ये हार्ड नहीं हुआ तो अभी हमने इसको और कुक करना है। जैसे ही तार बनना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि क्रिस्टल बन जाएगा, तो उसमें पॉइंट पे हम समझेंगे कि ये हमारा गुड़ की जो चाशनी है मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है, और उस पॉइंट पे हमने चूल्हा इसका ऑफ कर देना है। पर अभी इसको और टाइम है। आपने इस इंग्रेडिएंट यानी कि सीक्रेट को लाजमी फॉलो करना है, तब आपकी इंशाल्लाह जो सकरी है बहुत अच्छी बनेगी और टेस्टी बनेगी और क्रंची बनेगी, क्योंकि क्रंची के ही टेस्ट अच्छा होता है और खाने में भी वो अच्छी लगती है। और आप फिर उसको प्रिजर्व यानी कि उसको रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट जार में। हमने इसको हर 2 से 3 मिनट के बाद चेक करते रहना है। यही सीक्रेट बस होता है। इसी पे आपकी जो सकरी होती है वो सारा इंसार उसी पे होता है कि आपकी सकरी अच्छी बनती है। इससे चमचा हमने मुसलसल इसमें हिलाते रहना है, चमचा आपने छोड़ना नहीं है, वरना गुड़ जो है वो आपका चिपकने लगेगा। अब मैं फिर चेक करती हूँ इसको। अभी भी थोड़ा सा ये है, थोड़ी देर में और कुक करती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। अब ये पॉइंट है कि ये तैयार हो चुकी है, ठीक है। ज़ाया कोई चीज़ नहीं करनी, हमने इसको इसमें डाल दे रहना है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी कि चूल्हा हमने बिल्कुल ऑफ कर देना है,
और जो तिल हमारे रोस्ट हुए हुए थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे स्लो हाथ से। और उसके बाद फिर हम जो मैंने आपको बताया था कि लकड़ी का है उसमें इसको डालते हैं और अच्छे तरीके से इसको फिर बेल लेते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से जुड़ जाए। चूल्हा ऑफ करके हमने ये काम करना है, पर जल्दी करना है ताकि ये जमे नहीं। कटिंग बोर्ड ले लिया, ठीक है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो ठीक है, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस लकड़ी के भी पे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने का मतलब यही होता है कि वो चिपके नहीं। तो अब मैं जल्दी से वो सारा जो मिक्सचर है वो इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, सारा उतार लूंगी इसके ऊपर से। ठीक है, और अब एहतियात के साथ हम इसको करके अच्छे तरीके से मैं बेल लूँगी ताकि जितनी हमें दिलसकरी क्वांटिटी में चाहिए, यानी कि अगर आपको बहुत बारीक फॉर्म में चाहिए तो वो भी हो सकता है, और अगर आप मोटी रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद फिर हम शेप दे के इसको छुरी के साथ काट लेंगे, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी जम गई तो फिर आपकी अच्छी सी शेप नहीं बनेगी। आप चाहें तो छुरी के साथ इसको तरतीब से दे सकते हैं। ये अब हार्ड हो चुकी है, इसके बाद ये फॉर्म चेंज नहीं करेगी। तो अब इसके में हम क्या करूँगी, थोड़ा सा और इसको पतला करने के बाद इसकी अच्छी सी हम शेप बना लेते हैं। ठीक है, फिर 10 मिनट का इसको टाइम देंगे ताकि अच्छी तरीके से सख्त हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि तिल की टिक्की जो है मुकम्मल तौर पे सख्त हो चुकी है और उसकी बहुत अच्छी शेप आ चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।